कुछ जगहें समय के साथ बंद हो जाती हैं, लेकिन कुछ जगहें कभी बंद नहीं होती। लोग चले जाते हैं, दरवाजों पर भारी ताले लटक जाते हैं, खिड़कियों पर धूल जम जाती है, पर जो वहां पीछे रह जाता है वो सदियों तक इंतजार करता है। आज की कहानी है एक ऐसे स्कूल की जो सरकारी कागजों में तो सालों पहले खत्म हो चुका था, लेकिन जिसकी रूहें आज भी रात के सन्नाटे में क्लास लगाती हैं। सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज हम दाखिल हो रहे हैं बंद स्कूल में। भाग 1, एक अनसुनी चेतावनी। राहुल पेशे से एक टीचर था, पर उसे किताबी ज्ञान से ज्यादा उन चीजों में दिलचस्पी थी जिन्हें विज्ञान नहीं मानता। एक शाम शहर से दूर एक अनजान गांव से गुजरते वक्त उसकी नजर एक ऊंची पहाड़ी पर बनी इमारत पर पड़ी। वो एक पुराना सरकारी स्कूल था। जंग लगा हुआ लोहे का गेट, जिस पर एक टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड लटका था, सरकारी उच्च विद्यालय, स्थायी रूप से बंद। सफेद दीवारें अब काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने उन्हें आग से झुलसा दिया हो। चारों तरफ ऐसी खामोशी थी जिसे चीरते हुए परिंदे भी नहीं गुजरते थे। राहुल ने अपनी गाड़ी रोकी और पास के एक पुराने चाय के खोखे पर जाकर पूछा, बाबा, ये स्कूल इतना बड़ा है, फिर भी बंद क्यों पड़ा है? चाय वाले के हाथ कांपने लगे। उसने राहुल की आंखों में देखा और धीमी आवाज में बोला, साहब, ये स्कूल दिन में बंद है, पर सूरज ढलते ही यहां रौनक लौट आती है। पर वो रौनक जिंदों की नहीं है। वहां घंटी बजती है, क्लास लगती है, और वो बच्चे आज भी अपनी किताबों का इंतजार कर रहे हैं। मेरी मानिए, सूरज डूबने से पहले यहां से निकल जाइए। राहुल हंस दिया। उसे लगा ये सब गांव की अंधविश्वासी बातें हैं। उसने मन ही मन तय कर लिया कि आज रात वो इस स्कूल का सच जानकर ही रहेगा। भाग 2, आधी रात का सन्नाटा। रात के 12:30 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। सिर्फ राहुल की टॉर्च की रोशनी उस पुराने स्कूल की दीवारों को चीर रही थी। जैसे ही राहुल स्कूल के मुख्य गेट पर पहुंचा, उसके कदम ठिठक गए। हैरानी की बात थी, जो भारी जंजीर और ताला उसने दिन में देखा था, वो अब वहां नहीं था। भारी गेट आधा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका स्वागत कर रहा हो। साउंड इफेक्ट, भारी गेट के खुलने की लंबी चरचराहट। जैसे ही राहुल ने पहला कदम अंदर रखा, पूरे स्कूल परिसर में एक आवाज गूंजी, टिन 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 टिन। स्कूल की पुरानी पीतल की घंटी अपने आप बज रही थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी कॉरिडोर की तरफ डाली। धूल से भरे उस रास्ते पर उसे ताजा पैरों के निशान दिखे, छोटे छोटे बच्चों के पैरों के निशान जो अंदर की तरफ जा रहे थे। भाग 3, क्लासरूम नंबर 13। राहुल धीरे धीरे ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। उसे दूर से एक धीमी रोशनी दिखाई दी। क्लासरूम नंबर 13 के अंदर से किसी के धीमे धीमे बुदबुदाने की आवाजें आ रही थीं। उसने कांपते हाथों से दरवाजा धकेला। अंदर का नजारा देखकर राहुल के खून के आंसू निकल आए। फटी पुरानी बेंचों पर बच्चे बैठे थे, करीब 20 बच्चे। सबके सिर नीचे झुके हुए थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और उन पर काले धब्बे थे, जैसे वो खून या कालिक हो। सामने ब्लैकबोर्ड पर चौक से लिखा था, आज की उपस्थिति कोई भी गैर हाजिर नहीं होगा। तभी मास्टर जी की कुर्सी पर बैठा एक साया धीरे से खड़ा हुआ। उसने एक पुराना कोट पहना था, लेकिन उस कोट के ऊपर कोई चेहरा नहीं था। सिर्फ एक काला धुआं था जो इंसानी शक्ल लेने की कोशिश कर रहा था। राहुल की चीख निकलने ही वाली थी कि तभी पीछे की बेंच से एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे काला पानी बह रहा था। उसने एक ठंडी, बेजान आवाज में कहा, सर, आप लेट हो गए, मास्टर जी नाराज हैं। भाग 4 अगस्त की वो खौफनाक रात। अचानक पूरे कमरे का तापमान गिर गया। राहुल को अपनी सांसें जमती हुई महसूस हुई। दीवार पर टंगा पुराना कैलेंडर अपने आप फड़फड़ाने लगा और 15 अगस्त 2008 की तारीख पर आकर रुक गया। राहुल को अचानक वो पुरानी खबर याद आई। 2008 के स्वतंत्रता दिवस के दिन इस स्कूल में एक भीषण आग लगी थी। उत्सव चल रहा था। हॉल के दरवाजे बाहर से बंद थे। शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते पूरा स्कूल श्मशान बन गया। 20 बच्चे और एक टीचर जिंदा जल गए थे। सरकार ने जांच बिठाई, स्कूल को बंद कर दिया, पर उन मासूमों की रूहें आज भी उसी सजा को भुगत रही थीं। उन्हें किसी ने नहीं बताया था कि उनकी छुट्टी हो चुकी है। अचानक बिना चेहरे वाले टीचर की आवाज पूरे कमरे में गूंजी, हमें नए सर की जरूरत है, पुराने वाले तो राख हो गए। क्या तुम हमें पढ़ाओगे राहुल? सारे बच्चे एक साथ अपनी बेंचों से खड़े हो गए। उनकी हड्डियां चटकने की आवाजें आ रही थीं। वो सब राहुल की तरफ बढ़ने लगे। उनके जले हुए हाथ राहुल के कोट को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। भाग 5, मौत से सामना। राहुल पागलों की तरह पीछे भागा। कॉरिडोर में उसे भागते हुए ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें छोटी हो रही हैं।
पीछे से उसे बच्चों की हंसी और रोने की मिलीजुली आवाजें आ रही थीं। सर, रुकिए, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, होमवर्क बाकी है सर। जैसे ही राहुल मुख्य द्वार की तरफ पहुंचा, भारी जंजीरें अपने आप हवा में लहराने लगीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर गेट के बीच से छलांग लगाई। पीछे से एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। गेट अपने आप बंद हो गया। राहुल तब तक भागता रहा जब तक उसे सड़क पर रोशनी नहीं दिख गई। वो सड़क के किनारे गिरकर बेहोश हो गया। एंडिंग, एक अनसुलझा रहस्य। अगली सुबह जब गांव वालों ने राहुल को वहां पाया तो उसकी हालत देखकर दंग रह गए। उसके बाल रातों रात सफेद हो चुके थे और उसकी पीठ पर छोटे छोटे जलने के निशान थे, जैसे किसी ने गर्म उंगलियों से उसे छुआ हो। आज भी वो स्कूल उसी पहाड़ी पर खड़ा है। लोग कहते हैं कि अगर आप रात को 12 बजे के बाद वहां से गुजरें तो आपको आज भी चौक के चलने की आवाज आएगी। और कभी कभी हवाओं के साथ एक मासूम आवाज आती है, सर, आज छुट्टी मिलेगी क्या? बीजीएम अचानक बंद हो जाता है। फिर एक धीमी घंटी की आवाज, टिन और खामोशी। आउट्रो, AI वॉइस फ्रेंडली। तो ये थी बंद स्कूल की कहानी। क्या आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी जगह है? कमेंट्स में जरूर बताएं।